इस वीडियो में हम देखेंगे बर्नौली थ्योरम। बर्नौली थ्योरम क्या है, उससे जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स सीखने पड़ेंगे। सबसे पहला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सेज दैट प्रोडक्ट ऑफ area into velocity is always constant. That means a1 v1 equal to a2 v2। मतलब क्या है इसका, अगर हम देखें हमारे पास कोई भी एक पाइप है या कोई भी एक क्रॉस सेक्शन एरिया वाली नली है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है। यहाँ हमारे पास एरिया ज़्यादा है और यहाँ एरिया हमारे पास कम है। तो यहाँ से जितना फ्लूइड, हम बात करें अगर फ्लूइड हम पानी लेते हैं, यहाँ से जितना पानी निकलेगा और यहाँ से जो पानी निकलेगा या जाएगा, तो जहाँ एरिया कम होगा वहाँ पानी की वेलोसिटी या फ्लूइड की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी कम होगी। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी विल बी सेम। दोनों ही इक्वल होंगे। अगर एरिया ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जब हम कोई पाइप लेते हैं और पाइप से पानी जाता है और अगर हम पाइप को थोड़ा सा दबा देते हैं तो क्या हो जाता है, जो पानी की जो स्पीड हो तो वो क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब कि अगर हम एक मोटा पाइप लें और एक छोटा पाइप लें तो मोटे पाइप से जो पानी निकलेगा वो स्लोली जाएगा और छोटे पाइप से जो पानी जाएगा वो बहुत तेज जाएगा। दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ area into velocity on each point is always equal, and this is called equation of continuity. That is a1 v1 equal to a2 v2 या a into v equal to constant. Now energy of flowing fluid, जब कोई फ्लूइड किसी क्रॉस सेक्शन पाइप से फ्लो होता है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जी होती हैं। उसमें एनर्जी होती हैं काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच एंड प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला पी इंटू वी। अब ये फॉर्मूला कैसे आता है वो देख लेते हैं। प्रेशर एनर्जी इक्वल टू वर्क हम जानते हैं, एंड वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स एफ है और डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो एफ इंटू एक्स। अब हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हम लिख सकते हैं, तो P इंटू ए इंटू एक्स। एरिया इंटू लेंथ इज कॉल्ड वॉल्यूम, सो प्रेशर एनर्जी इक्वल टू P इंटू वी। बट हम यहाँ कुछ और लेने वाले हैं। हम यहाँ क्या बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम। सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कितना होगा, अगर एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर तो पर यूनिट मास डिवाइड बाय एम, इट विल बी हाफ वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास का फॉर्मूला हाफ इंटू वी स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर अपॉन वी। यहाँ स्मॉल वी वेलोसिटी है, कैपिटल वी वॉल्यूम है। अब हम जानते हैं m अपॉन वी मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, तो हाफ डी वी स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास हाफ वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ टी वी स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एम जी एच डिवाइड बाई एम जी एच, पर यूनिट वॉल्यूम एम जी एच अपॉन वी, एम अपॉन वी क्या आ जाएगा, डी जी एच। सेम टू सेम प्रेशर एनर्जी P इंटू वी, पर यूनिट वॉल्यूम V से V कैंसिल P एंड पर यूनिट मास पी वी अपॉन एम। अब m अपॉन V क्या होता है, D, तो V अपॉन एम 1 अपॉन डी, तो हमारा आ जाएगा P अपॉन डी। सो नाउ टोटल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इक्वल टू के ई प्लस पी ई प्लस प्रेशर एनर्जी। तो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच प्लस पी वी। बट टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इक्वल टू कौन कौन सा लेंगे हम, यहाँ से हाफ वी स्क्वायर, यहाँ से लेंगे जी एच और यहाँ से क्या लेंगे हम P अपॉन डी, या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
हाफ dv² प्लस dgh प्लस p। तो जो बर्नौली थ्योरम होती है उसमें हम इन दो इक्वेशन को लेते हैं, मतलब उसमें जो एनर्जी की बात करेंगे तो टोटल एनर्जी की बात ना करके वो किसकी बात करते हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हम देख भी सकते हैं कि अगर हम यहाँ बात करें, अगर इस पूरी इक्वेशन हम d से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, हाफ dv² dgh प्लस p। सो नाउ वी कम टू बर्नौली थ्योरम। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, जब भी कोई नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड किसी क्रॉस सेक्शन पाइप से फ्लो करता है तो उसके हर एक पॉइंट पर सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट मास या सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ध्यान रखिए, मैंने यहाँ ये नहीं कहा है कि सम ऑफ टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, मैंने कहा है सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट मास या टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौली थ्योरम। आई रिपीट, व्हेन एनी नॉन विस्कस आइडियल फ्लूइड फ्लो फ्रॉम एनी क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप that on each point the sum of total energy per unit mass or total energy per unit volume is constant। मतलब कि मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, हाफ v² प्लस gh प्लस p अपॉन d इक्वल टू कॉन्स्टेंट या हाफ dv² प्लस dgh प्लस p इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जैसे हमने इसको ये लिखा हुआ है a इंटू v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका दूसरा रूप क्या है, a1v1 इक्वल टू a2v2, मतलब अलग अलग पॉइंट पे ये। तो ऐसे ही इस चीज को भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं लिखा है हाफ v² प्लस gh प्लस p अपॉन d, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ v1² प्लस gh1 प्लस p1 अपॉन d इक्वल टू हाफ v2² प्लस gh2 प्लस p2 अपॉन d। यही अब हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं प्रूफ बर्नौली थ्योरम का। माना कि हमारे पास एक पाइप है XY जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया x1 A1 A2, प्रेशर P1 P2, हाइट H1 H2 है और वेलोसिटी V1 V2 है। कहाँ, अगर यहाँ x की बात करें तो एरिया A1, y पे A2, प्रेशर P1 P2, वेलोसिटी V1, वेलोसिटी V2, हाइट H1, हाइट H2 है। तो फोर्स ऑन फ्लूइड एट x, तो x पर जो फोर्स पर लगेगा फ्लूइड पर वो कितना होगा, F इक्वल टू P1 इंटू A1, क्योंकि हम जानते हैं प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ऐसे ही वर्क डन ऑन फ्लूइड पर सेकेंड पासिंग इन x, मतलब पर सेकेंड यहाँ वर्क डन कितना होगा, तो वो कितना होगा, P1 A1 इंटू V1। मैंने V1 क्यों लिया, वेलोसिटी होती है यहाँ, तो क्या होना चाहिए, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट मैंने क्या लिख लिया, फोर्स इंटू वेलोसिटी, क्योंकि मैंने बात क्या की है, वर्क डन ऑन फ्लूइड पर सेकेंड। पर सेकेंड मतलब कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर टाइम की वैल्यू 1 रख दें तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट हियर v1। ऐसे ही वर्क डन ऑन फ्लूइड पर सेकेंड पासिंग आउट फ्रॉम y P2 A2 V2, मतलब यहाँ से वर्क कितना हो रहा है, P1 A1 V1, यहाँ कितना हो रहा है, P2 A2 V2। सो टोटल वर्क डन ऑन फ्लूइड पर सेकेंड कितना होगा, W इक्वल टू P1 A1 V1 माइनस P2 A2 V2। अब हम जानते हैं, इसको हम दे दिया इक्वेशन 1। अब हम जानते हैं बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2, वेयर A इंटू V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर सेकेंड, यहाँ V भी हमने पर सेकेंड लिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट कितना, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इक्वल टू को हम क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, m अपॉन डी। तो नाउ हमने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, A1 V1 को m अपॉन डी, A2 V2 को m अपॉन डी, तो m अपॉन डी कॉमन आ गया, तो टोटल वर्क डन कितना आ गया फ्लूइड पर सेकेंड, P1 माइनस P2 इंटू m अपॉन डी, इक्वेशन 3। नाउ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम ऑन x कितना होगा, mg h1, हम जानते हैं h1 हाइट है, m1 उसका मास हो गया हमारे पास, mg h1, एंड पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड ऑन y mg h2। तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर सेकेंड mg h2 माइनस mg h1, mg कॉमन ले लिया, h2 माइनस h1, इक्वेशन 4।
ऐसे टोटल काइनेटिक एनर्जी चेंज कितना आ जाएगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर, तो हाफ एम कॉमन ले लिया, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर. इक्वेशन 4, इक्वेशन 5. नाउ बाय द कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी हमें मालूम है तो क्या होता है, वर्क डन ऑन फ्लूइड इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो बाय इक्वेशन 3, 4 एंड 5 W की वैल्यू, डेल U की वैल्यू एंड डेल KE की वैल्यू हमने रख दी. तो W की वैल्यू कितनी थी, m अपॉन डी P1 माइनस P2, डेल U की वैल्यू mg H2 माइनस H1, डेल KE की वैल्यू हाफ m V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर. अब यहाँ से m सबसे कॉमन है, कैंसिल आउट कर दीजिए कॉमन लेके, क्या बचा यहाँ P1 अपॉन डी माइनस P2 अपॉन डी, यहाँ क्या बचा GH2 माइनस GH1 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर. अब 1 1 वालों को एक साइड, 2 2 वालों को एक साइड ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा P1 अपॉन डी, ये माइनस का प्लस हो जाएगा GH1 प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 अपॉन डी प्लस GH2 प्लस हाफ V2 स्क्वायर. वही आ गया, जैसे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 था तो क्या लिखा था A इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं P अपॉन डी प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. और ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है, वही इक्वेशन आ गई, कौन सी वाली, ये वाली इक्वेशन आ गई. देखिए हाफ V स्क्वायर प्लस GH प्लस P अपॉन डी, हाफ V स्क्वायर प्लस GH प्लस P अपॉन डी, मतलब कि ये क्या शो कर रही है, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट. यही तो हमें प्रूव करना था. या अगर इस इक्वेशन में हम d से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, P1 प्लस DGH1 प्लस हाफ DV1 स्क्वायर प्लस P2 प्लस DGH2 प्लस हाफ DV2 स्क्वायर, या P प्लस DGH प्लस हाफ DV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो ये दोनों इक्वेशन क्या शो कर रही हैं, टोटल एनर्जी पर यूनिट मास एंड टोटल एनर्जी पर यूनिट फ्लूइड वॉल्यूम इज कांस्टेंट. स्पेशल केस, इफ पाइप इज हॉरिजॉन्टल मींस ऑन सेम हाइट, तो H1 H2 क्या हो जाएंगे इक्वल, किसके, H के, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, ये GH1 और GH2 क्या हो जाएंगे कैंसिल. तो हमारे पास क्या बचेगा P1 अपॉन डी प्लस हाफ V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 अपॉन डी प्लस हाफ DV स्क्वायर, मतलब कि P1 प्लस ये वाला इक्वेशन बचेगा, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं P1 अपॉन डी प्लस हाफ V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या P प्लस हाफ DV स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट. मतलब हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर दिया जीरो, कब, जब पाइप सेम होता है. इसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है, वेंचुरीमीटर इसका मेन एप्लीकेशन है, और उसके अलावा भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं.